ना कोई शिकवा होगा, ना कोई बहाना होगा, ना कोई शिकवा होगा, ना कोई बहाना होगा, सरकारी नौकरी पा करके पड़ोसी को दिखाना होगा। हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को आज रेलवे ग्रुप डी में आप कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं और उसका पूरा प्रोसेस क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि रेलवे ग्रुप डी टोटल 3 स्टेज में बटा होता है, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3, जैसा कि आप देख रहे होंगे। उसके बाद से स्टेज 1 में जो होता है वो एग्जाम होता है। स्टेज 2 जो होता है, अगर कोई एग्जाम अगर क्वालिफाई कर लेता है, यानी स्टेज 1 क्वालिफाई कर लेता है तो वो स्टेज 2 में जाता है, यानी फिजिकल के लिए जाता है। और उसके बाद से स्टेज 3 में जाता है। जब स्टेज 2 भी क्वालिफाई कर लेता है तब जाकर के उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है फाइनल कट ऑफ आने के बाद। अच्छा, अगर बात करें स्टेज 1 में तो इसमें एग्जाम और एग्जाम का सिलेबस की अगर बात करें तो आपका सिलेबस क्या क्या है, तो आपको बता दें कि रीजनिंग आपका टोटल 30 क्वेश्चन आता है, मैथ आपको 25 क्वेश्चन आता है, आपको पता भी है, साइंस आपका 25 क्वेश्चन आता है। और बात करें जीके जीएस या जीए यानी जनरल अवेयरनेस जिसको आप बोलते हैं, जनरल नॉलेज बोलते हैं, ये टोटल 20 क्वेश्चन होता है और कुल ले दे करके 100 क्वेश्चन आते हैं, कुल ले देकर के 100 क्वेश्चन आते हैं। स्टेज 2 की बात करेंगे, जब आप स्टेज 1 में क्वालिफाई कर हो जाएंगे तो आप स्टेज 2 में जाएंगे। और स्टेज 2 में जो होता है वो फिजिकल होता है रेलवे ग्रुप डी का। तो फिजिकल में क्या होता है वो आपको बता दें। फिजिकल में सबसे पहले 1 किलोमीटर की रेस आपको दौड़ाई जाएगी, 1 किलोमीटर, और कितने देर में, 4 मिनट 15 सेकंड। बहुत टाइम मिलता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, आप कर लेंगे। जब ये क्वालिफाई कर लेंगे ना, अभी इसका टेंशन मत लीजिए। अभी केवल और केवल जो भी टेंशन लेना हो, मेहनत करना हो, पढ़ाई करना, जो भी करना हो इधर ही करिए, ठीक है ना। तो स्टेज 2 का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और 1 किलोमीटर अगर फिजिकल की बात करें तो 4 मिनट 15 सेकंड में होता है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। और उसी के बाद से एक और काम होता है, 35 किलो का वेट, बालू भरा रहता बोरा में, तो 35 किलो का उसका वेट होता है और 100 मीटर ले जाना होता है उसको उठा कर किसी भी तरीके से, ठीक है ना। और वो कितना देर में, 2 मिनट में। बाकी स्टेज 3 इसके बाद से होता है डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक ना। अच्छा, अब बात कर रहे हैं कि आखिर आपका टारगेट होना क्या चाहिए। तो आपको बता दें कि जो आपका टारगेट होना चाहिए ये किसके लिए, एग्जाम में जो आपका टारगेट होना चाहिए, जो आपकी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा चल रही है उसमें आपका क्या होना चाहिए। अगर बात करें रीजनिंग की तो रीजनिंग में कम से कम आपका टारगेट होना चाहिए 25 प्लस। फिर अगर बात करें हम मैथ में तो मैथ में कम से कम आपका टारगेट होना चाहिए 20 प्लस। बात करें अगर हम साइंस में तो आपका टारगेट होना चाहिए 15 प्लस। और जीके जीएस में बात करें तो आपका टारगेट होना चाहिए 10 प्लस, ठीक है ना। और ये सब जोड़ करके जरा देखिए कितना आ जाएगा, तो 25 और 35 10 40 20 60 10 70, टोटल 70 प्लस। अब देखिए हम ऐसा अंक ले रहे हैं, यानी ऐसा मार्क हम लोग यहां से कर रहे हैं जो आपके लिए पॉसिबल है लाना, इम्पॉसिबल नहीं है। हम ऐसा नहीं करें कि आप 30 में 30 कर लीजिए, 25 में 25 कर लीजिए, 25 में 25 कर लीजिए, जीके जीएस में तब 20 में इसको भी 15 कर लीजिए, फिर आपका 95 आ जाएगा। अभी हमारे आपके लिए ये कुछ लोग होंगे, लेकिन आप अगर हमको सुन रहे हैं तो आपको अच्छे से पता है कि हम वो कैंडिडेट नहीं हैं, 95 प्लस वाले कैंडिडेट नहीं है। तो हमको पॉसिबल नंबर लाना पड़ेगा जो कि 70 प्लस दिखता है एक पॉसिबल नंबर लाने के लिए, है ना। ये दिखता है 70 प्लस नंबर आप चाहें तो गेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं 70 नंबर, ठीक है ना। उसके बाद से अगर आपका सब कुछ अच्छा रहा तो ये जान लीजिए कि कहा जाता ना कि जब समय अच्छा रहता है तो जो पढ़ा हुआ रहेगा ना वही आएगा, ये जान लीजिएगा, तो आपका नंबर अपने आप बढ़ जाएगा। लेकिन ये इतना टारगेट होना चाहिए इन दोनों विषयों में, जान लीजिए आपका जो 25 और 45 प्लस टारगेट किसी भी तरीके से होना चाहिए। क्योंकि कोई भी लड़का मैथ और रीजनिंग में अगर 55 में तो 45 नंबर से कम नहीं पाता, 48 से नंबर कम नहीं पाता, ये आपको भी पता है। इसमें हो भी सकता है कुछ कम, लेकिन इन सभी में ऐसा नहीं हो सकता। तो मान लीजिए अगर इसमें कुछ कम हो रहा तो आप इसमें उठा लीजिएगा नंबर, इसमें कुछ कम हो रहा तो रीजनिंग में उठा लीजिएगा नंबर। इसी वजह से आपको हम पॉसिबल टारगेट बता रहे हैं 70 प्लस, जो कि आप ला सकते हैं। उम्मीद है आपसे, आपके परिवार को और आपको भी अपने आप से, और ऐसा उम्मीद करना भी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अब बात कर रहे हैं कि तैयारी कैसे करें कि सेलेक्ट हो जाएं। तैयारी आखिर कैसे करें कि सेलेक्ट हो जाएं, तो हम आपको बता दें कि तैयारी देखिए क्या करना है आपको। इस समय ना जितना भी आपके पास टाइम है पूरा एकदम लगा दीजिए। अगर आपका एग्जाम अभी भी, अगर आपका अभी नोटिस नहीं आया है कि आपका एग्जाम डेट कब है, ये इंतजार मत करिए कि कब आएगा, जितना टाइम है लगा दीजिए। और आपको बता दें कि सबसे पहला काम आप एक चीज जरूर करिए, प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर
जहाँ से भी मिले, जहाँ से भी मिले, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई किताब आती होगी मार्केट में, उसको लेकर के जितने भी रेलवे ग्रुप डी 2018 के प्रश्न हैं वो सभी के सभी सॉल्व कर जाइए, सभी के सभी, रीजनिंग में भी, मैथ में भी, साइंस में भी और जीके जीएस में भी, और चारों की किताब आती है मार्केट में। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एकदम लगा डालिए, एकदम लगा डालिए। और एक तो बात बताइए, क्या आज तक आप पढ़े नहीं है? क्या पढ़े हैं ना? तो आपका कम से कम 50-60% नंबर तो अइबे करेगा, यानी 50 से 60 नंबर तो अइबे करेगा। और अगर आप एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे तो नंबर कैसे नहीं बढ़ेगा? अगर आप मेहनतवा करेंगे तो बढ़ेगा कैसे नहीं बढ़ेगा ना? तो आपको सबसे पहला काम यह करना है कि तैयारी कैसे करें कि सेलेक्ट हो जाए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाना पड़ेगा रेलवे ग्रुप डी के, जो पिछली बार हुआ था। अब आप बोले कि क्या वहां से फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा। आप एक बात बताइए, अगर हम आपसे कहते हैं कि एक पेपर सेट करिए कोई भी एग्जाम का, तो आप सबसे पहले एक चीज हमसे आप कहेंगे कि सर कोई पेपर दे दीजिए पिछले साल का, कहेंगे ना? जेन्युइन बात है, कहेंगे ना? तो वैसे ही जो इस साल जो बनाए होंगे, जो पेपर सेट करने वाले होंगे, जो एग्जामिनर होंगे, वो क्या किए होंगे? वो भी प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन कहीं कहीं से उसके तरीके का लाएंगे कि नहीं लाएंगे? ये तो जेन्युइन बात है। जैसे कि आपने किया वैसे वो लोग भी करेंगे। हम इंसान हैं, वो भी इंसान है ना? तो वो भी कुछ ना कुछ उसका इफेक्ट रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। हाँ, ये हम नहीं कहेंगे कि हुबहू वही आएगा, केवल और केवल, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रभावित रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ठीक है ना? तो तैयारी कैसे करें कि सेलेक्ट हो जाए? तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको ध्यान देना है, और जितनी भी चीजें आज तक पढ़े हैं, नया चीजें थोड़ा सा कम पढ़िए। हम आपसे एक ही बात कहेंगे, नया चीजें इस समय थोड़ा सा कम पढ़िए। नया चीजों में पढ़ना होगा तो जीके जीएस में पढ़िएगा, इसमें पुराने पर भरोसा करिएगा, पुराने पर। और एक चीज बता दे रहा हूं, साइंस के लिए लूसेंट का जो पतला वाला, मतलब जो जीके जी सब जिसमें रहता है ना, वो लूसेंट का नहीं कुछ अगर समझ में आ रहा तो सबसे पहले उसको पढ़िए। सामान्य विज्ञान लूसेंट का उतना बड़ा अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो सबसे बेस्ट नॉलेज अगर देखा जाए तो लूसेंट में जो साइंस का नॉलेज दे रखा है, जीके जीएस वाली लूसेंट की बात हम कर रहे हैं, सामान्य विज्ञान वाला केवल बात नहीं कर रहे हैं। आपके पास अगर उतना टाइम नहीं, अगर आपका डेट आ चुका है तो आप केवल और केवल वही काम करिए, उसमें से साइंस उठाइए और पूरा का पूरा पढ़ डालिए, पूरा का पूरा पढ़ डालिए। और उसके बाद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जाइए और सब क्वेश्चन को खत्म कर डालिए। और अगर उसके बाद से अगर आपके पास टाइम है तो आपको पता है कि रेलवे कई एग्जाम कराता है, एएलपी कराता है, जेई कराता है, बहुत से एग्जाम है ना, उन सभी क्वेश्चन को भी आप खत्म कर डालिए साइंस के लिए। वही काम मैथ और रीजनिंग के लिए भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले रेलवे ग्रुप डी, उसके बाद से जितने भी जेई के पेपर हुए, एएलपी के पेपर हुए, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, पैरामेडिकल, जितने भी क्वेश्चन है, आप चाहें तो अगर आपके पास टाइम है आप सब खत्म कर सकते हैं। कितना टाइम लगेगा? अगर आप पढ़े हैं तो कितना टाइम लगेगा भाई? कितना टाइम लगेगा? और अगर आप नहीं पढ़े हैं तो रेलवे ग्रुप डी करिए, निश्चित ही आपका जान लीजिए अगर 50 नंबर भी होगा और अगर आपका भाग्य काम करेगा, भाग्य साथ देगा, तो आपका नॉर्मलाइजेशन होकर के आपका सिलेक्शन हो सकता। तो ये मत सोचिए कि हमारा 45 नंबर आ जाएगा, 50 नंबर आ जाएगा तो क्या हमारा हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। आपके अगल बगल में कोई ना कोई जरूर ऐसा होगा, आपको पता होगा, जो 45 पर सिलेक्ट हुआ होगा, 50 पर सिलेक्ट हुआ होगा, 60 पर सिलेक्ट हुआ होगा, और कुछ ऐसे भी होंगे, हो सकता है 65 पर ना सिलेक्ट हुए हो, है ना? तो फिर आप डर क्यों रहे हैं? बिल्कुल ना डरिए, आपको एग्जाम देना है, फोकस करना है इस पर और आपको निकालना है, और इस बार सपना आपको पूरा करना है, ठीक है ना, अपने माँ बाप का। अच्छा, अब बात कर रहे हैं कि एनालिसिस देखना कितना सही और कितना गलत है। तो देखिए एक बात बता रहे हैं, जो लोग भी एनालिसिस दिखाते हैं वो मेहनत तो करते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग मान लेते हैं कि अगर हम करें कुछ लोगों को साइड में, लेकिन जो अच्छे अच्छे टीचर हैं वो लोग जो एनालिसिस दिखाते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो एग्जैक्ट क्वेश्चन हो, स्टूडेंट से बात करते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, आपके लिए मेहनत करते हैं। तो एनालिसिस अगर देखेंगे तो आपके लिए नुकसान तो नहीं करेगा, नुकसान तो नहीं करेगा, अगर आपका ना फायदा भी नहीं करेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, हुबहू क्वेश्चन में से भी अगर आप कहेंगे कि क्या आता है तो एसएससी की परीक्षाओं में देख लीजिए, रेलवे की परीक्षाओं में देख लीजिए, वो क्वेश्चन उठा करके पूछे जाते हैं। 2-3 दिन बाद भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो आज क्वेश्चन आया था 2 दिन बाद क्वेश्चन आया था, जो सुबह शिफ्ट में आया था वही सेम क्वेश्चन शाम को भी शिफ्ट आया था। लेकिन आप बहुत ज्यादा इसी में भिड़ जाइए, ये हम नहीं कहेंगे। वही बोले कि कितना गलत है, तो पूरा दिन भर ये नहीं कि किसी एक कोई भी टीचर हो, कोई भी लोग अगर बता रहे हो तो किसी एक को फॉलो करिए और आप पूरा का पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, वहां से कुछ आइडिया लगा लीजिए कि हमारी जो तैयारी है वो प्रीवियस ईयर से, मतलब सॉरी एनालिसिस से जो दे रहा है इस बार, और हमारी तैयारी कितना मैच खा रहा है, कितना मैच खा रहा है। और बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है कि अरे जीके जीएस कहाँ से आ रहा है, नहीं। एक बात बताइए आपको, देखिए 30, 25, 55 हो गया और ये 80 क्वेश्चन तक तो ऐसा है जिसमें जीके जीएस तो नहीं है ना, ये तो आपका सब्जेक्ट हुआ ना,
तो यहाँ से 80 में से भी आप चाहे तो सीधा 60 नंबर उठा सकते हैं, 45 नंबर, 50 नंबर, 60 नंबर उठा सकते हैं। ठीक है ना। तो एनआरसी देखना, अगर हमसे आप पूछेंगे कि कितना से, तो अगर आपकी तैयारी पूर्ण रूप से हो चुकी है, मतलब मैक्सिमम, तैयारी तो कभी पूर्ण नहीं होती है, लेकिन अगर आपकी तैयारी मैक्सिमम है तो आप जरूर एनआरसी देख सकते हैं किसी अच्छे टीचर का, और एनआरसी देखिए और समझिए, किसी टीचर का देखिए। ठीक है ना। तो एनआरसी देखिए और समझिए कि आपकी तैयारी और जो क्वेश्चन आ रहे हैं कितना उसमें गैपिंग है कि ठीक है। अगर कुछ गैपिंग है तो उसको थोड़ा सा संभाल लीजिए। अगर हमको पता भी चल जाएगा थोड़ा सा कि हाँ यहां पर दिक्कत है कुछ ना कुछ, तो उसको अभी तो मौका है ना संभालने का, आप संभाल सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन कुछ गलती भी है कि दिन भर उसी में लग जाना, वो गलत है। इनका देखा उनका देखा, सब लोगों का देख रहे हैं, वो चीजें थोड़ा गलत है आपके लिए। ठीक ना। उन सब चीजों से बचिए, और अगर आप ऐसे कुछ मेहनत करेंगे, अगर आपका कुछ टारगेट रहेगा, तो निश्चित ही आप सेलेक्ट होंगे। आपको जो बातें बताया गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फोकस करके उस पर एकदम आप काम कंटिन्यूअस करिएगा। और ये सब चीजें आपको बताना था। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आया होगा। आप सेलेक्ट जरूर होंगे, मेहनत करेंगे तो कोई भी रोक आपको नहीं सकता है। धन्यवाद। जय हिंद।